स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो दो चीजें हैं ना, एक है इलेक्ट्रो और इसी में वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? मैग्नेट। ये छूट गया इधर, यानी कि दो, अगर इनका हम लोग पोस्टमार्टम कर दें इस शब्द का, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो हम लोग को दो चीज मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। मतलब पहला निष्कर्ष, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकलेगा वो है कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर ये दूसरा ये हो सकता है क्या हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं, या मोटा माटी कहा जाए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जब वर्क कर रहा हो तो उससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आगे जब चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तब पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। खैर, अगर हम इसको देखें, इस वाली चीज को, ठीक है, तो ये क्या क्या है? एक तरह का, ये एक तरह का क्रेन है कि नहीं है? और इस पे आप ये देख रहे हो, ये सब क्या है? आयरन फिलिंग से, मतलब आयरन के पार्टिकल से। आयरन ही है, पार्टिकल थोड़ी है। ये क्या है? आयरन है। और ये किससे अट्रैक्ट हुआ पड़ा है? ठीक है ना, मैग्नेट से। अब ये कैसे बना होगा, क्या काम है, कैसे इसमें हुआ? अच्छा, ये हम इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली है क्या? तो हम कह दें कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, क्या करा के? इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किसी सर्किट पे या किसी एक स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, हमारा जो लाइफ है ना आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही बेस्ड हो गया। ये स्क्रीन है, इस पे स्पीकर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, माइक है, ये भी किस पे, क्या इस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस्ड है। यानी कि आप सिंपली कह लो मोटर जहां इन्वॉल्व हो गया, क्या इन्वॉल्व हो गया? मोटर। ठीक है ना, फैन है, ये भी किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। आपके घर फैन है, इवन रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, सब कुछ किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप कहेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कैसे बेस्ड है, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जनरेट करने वाला है, तो वो चैप्टर में आगे क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे। बट ये जानिए कि मैग्नेट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा इफेक्टिव होता है। रीजन क्या है? देखिए, जैसा हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा हम उससे क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। ये देख रहे हो ना कितने मास को उठा रखा है, या ध्यान दीजिए आप लोग, ये यहाँ पे मास बहुत ज्यादा है कि नहीं है? तो इस मास को अगर जैसे इसके स्ट्रेंथ को कम कर दिया जाए तो ये मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा कर दिया जाए तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए, क्या इसका बस यही यूज है? अब जो डॉकयार्ड होते हैं, डॉकयार्ड समझ रहे हैं आप लोग? क्या पूरा डॉकयार्ड बोला हूं, डक, जहां पे शिप से सामान उतरता है, वहां पे भी किसका यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रो। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनको एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह लिफ्ट, मतलब ड्रॉप करना, शिप। ठीक है ना। अभी एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ से देखिए, ये वाला क्या कर रहा है? ये बेसिकली देखिए, ये चीज, ये क्रेन है, और क्रेन में यहाँ से इसको हैंग कर दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और ये क्या कर रहा है? आयरन की स्क्रैप को उठा रहा है, जो स्क्रैप आसानी से हाथ से नहीं उठ सकता है, या इंसान को क्या हो, मतलब वो एक्सीडेंटल प्रोन हो जाए तो वहां पे तो जा नहीं सकता ना, तो बड़े बड़े चीजों को उठाने, अभी बताइए स्क्रैप को बांध के तो हम उठा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा कुछ बुद्धि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो उसके लिए किसका यूज किया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। किसका यूज किया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन देखते हैं, है क्या? क्या कह रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट, इधर पहले सेलेक्ट तो कर लिया जाए। देखिए क्या बोला है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन यूज, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ विच वी कैन नॉट हैव मोटर इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। समझ में आया? सबसे पहला लाइन ही देखिए इसका, या पहला ही हेडिंग क्या बोला है कि भैया बिना इलेक्ट्रोमैग्नेट के हमारे दुनिया में
लेकिन इंसानी दुनिया में मोटर का एग्जिस्टेंस क्या है, खत्म है। किसका एग्जिस्टेंस खत्म है, मोटर का। यानी कि हमारी लाइफ जो इजी बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक, आगे ये भी बोला है कैसे इसको बनाया जाएगा। कह रहा अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हिच कैन बी comprehended by using magnetic line of force, magnetic field lines। तो मतलब सिंपल सी बात है कि आपसे कह रहा है कि कैसे आप मैग्नेट बनाओगे और उसको कैसे यूज में लाओगे, ये दो चीजें डिस्कस करनी है। अब हम लोग जानते हैं मैग्नेट कितने टाइप का हो सकता है, हाँ, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है ना। और ये वाला बताइए आर्टिफिशियल मैग्नेट है या नेचुरल मैग्नेट है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। अभी ये एक तो है, अगर मैग्नेट होता, मैग्नेट, इस वाले मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। क्यों बोलते हैं इसको हॉर्स शू मैग्नेट, क्यों बोलते हैं, घोड़े का जो नाल होता है ना ऐसा ही होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, हॉर्स शू मैग्नेट। ये इसका दोनों पोल है, ठीक है ना, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आपको पता है जब इसको रखते हैं लोग, मतलब जो लोग बेचते हैं, इसके बीच में वुडन प्लैंक लगा के रखते हैं ताकि ये चिपके ना, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो। इवन आप ये वाला बार मैग्नेट भी लेने जाओगे ना, ठीक है ना, इनको भी क्या करते हैं वो, अगर दो मैग्नेट है उसके बीच में भी एक वुडन प्लैंक डाल के रखते हैं, ठीक है। कभी ले, आप देखिए आपका जो ये वाला सिंपल वाला मैग्नेट है, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, एक साइड नॉर्थ होगा और एक साइड क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट का चार्ज से रिलेटेड। क्लास 9th में आप चार्ज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह से इसमें जो पोल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल्स। देखो ये वाला स्पीकर में जो मैग्नेट लगा होता है, ये राउंड वाला, ठीक है ना, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। अब बच्चे इसको तोड़ देते हैं, और तोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ खेलते कैसे, मान लो इसको दो हिस्से में क्या करें, तोड़ दिया, तो एक हिस्सा है ये वाला रहा और दूसरा हिस्सा ऐसे रहा। तो अब उसको कैसे क्या करते हैं, कभी ना एक हिस्से को उल्टा करके, मतलब एक सीधा रहा और दूसरे वाले को उल्टा करके क्या करते हैं, खेलते हैं। तो वो क्या होता है, एक को रोक के मतलब वो पास लाने की कोशिश करता है तो क्या करता है, भागता है। तो सिंपली आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों क्या हैं, सेम टाइप के पोल्स हैं। कैसे पोल्स हैं, सेम टाइप के, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, आप पोल बताइए इसके कितने होते हैं, एक पोल्स इसमें कौन कौन से हैं, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। उसी तरह से साउथ और साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। और फिर अगर नॉर्थ रहा और क्या रहा, साउथ रहा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इतना सबको समझ में आया। तो आप लोग जैसे देखे हो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेट बनाया गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, या कह लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसने सबसे पहले बनाया या जिसने इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले डिस्कवर किया, उसको ये एक्सपेरिमेंट कर, मतलब उसका जो इंटेंशन था इस एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल भी नहीं था। जो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके सेटअप पे ना, जो सेटअप लगा रखे थे जिस टेबल पे, उस पे क्या था, एक कंपास था निडल वाला, ठीक ना, मैग्नेटिक कंपास जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो ऑब्जर्व किए, मतलब सडनली वो ऑब्जर्व किए कि जो यहाँ पे मतलब उनके टेबल पे ना कहीं पड़ा हुआ था, ऐसे सपोज इसी साइड ऐसे पड़ा हुआ था, और ये नॉर्थ को ऐसे रिफ्लेक्ट कर, मतलब ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा और ये साउथ को। इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। हाँ बोलिए।
वो जीपीएस की वजह से काम करता है। हमारे फ़ोन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करना है तो कभी किसी और दिन करते हैं, अभी इसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, जिस फिजिसिस्ट ने इसको इस एक्स फिनोमेना को बताया, सबसे पहले जिसको ये फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ, उनका नेम क्या था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये आपके क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इसी से सारा लिंक्ड है, ध्यान समझिएगा सभी लोग। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इससे आपका पूरा ही पार्ट लिंक्ड है। जो नहीं समझेगा वो उसका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा, लिटरली नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जो इसमें ध्यान समझिए, पहले इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। ये वाला जो ये है ना, इसको हम लोग, ये हम लोग का कार्डबोर्ड है, क्या है? कार्डबोर्ड है। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें हम लोग, तो यहाँ पे आप देखिए क्या लगा हुआ है, ये क्या हो सकता है? हाँ, एमीटर। क्यों होगा? सीरीज में है। क्या है ये? एमीटर है, सीरीज में। ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक। ये आपका क्या है? बैटरी है। एक कौन सा टर्मिनल है? तो और ये कौन सा है? तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, तो पॉजिटिव इधर आ रहा है ना, तो इसमें डायरेक्शन किधर है करंट का? डाउनवर्ड है। दो चीज है, ध्यान दीजिएगा, डाउनवर्ड है। कैसा है? डाउनवर्ड। या ये आप कह सकते हो करंट जो जा रहा है वो किधर जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। किधर जा रहा है? कहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे? इस वाले पोजीशन पे हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। आपको बता दें, हमें इस पोजीशन पे क्या करना रहेगा? ऑब्जर्व करना है। करंट जो हम देखेंगे, ये हाईलाइटेड पॉइंट है ना, इस पे हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब उनका इंटेंशन कुछ और था, सिंपल सी बात है। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी किसने की थी? या सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का नाम किससे जुड़ा है पता है? मैडम क्यूरी, है ना। तो लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था, जो सब्सटेंसेस उन लोगों के लैब में थे, उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उन लोगों की डेथ भी रेडिएशन की वजह से हुई थी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की, ठीक है। ध्यान समझिए। अब मुद्दा ये है इस चैप्टर से रिलेटेड कि क्या आपने पिछले क्लास में आप सर्किट डायग्राम ठीक से पढ़े हो? तो सर्किट डायग्राम ठीक से पढ़े हो तो मतलब आपका 30% काम यही खत्म हो गया, मतलब समझने वाला, ठीक। तो अब इस चीज के साथ क्या हुआ समझिए, जब वो ये रख रहे थे तो ये क्या कर रहा था? डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। कैसा क्या शो कर रहा था? डिफ्लेक्शन। तो अगर हम कंपास रखते हैं, ये देखिए, अगर हमने क्या रखा? कंपास, जिसको मैग्नेटिक निडल भी बोला जाएगा, वह ये इसका सेंटर हो गया, ये ऐसे रहता है और नीचे की तरफ ऐसे चंद्रमा बना होता है, आधा चंद्र, ठीक है ना, आधा चंद्रमा यहाँ पे रहते हैं। ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ को, वही है ऊपर वाला नहीं, ठीक है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ नीचे वाला साउथ को, ठीक है ना। ये डिफ्लेक्ट करेगा, या तो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करेगा या फिर कैसा डिफ्लेक्ट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। दो डिफ्लेक्शन है, कौन कौन सा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि जो मैग्नेट होता है, इसके फील्ड लाइंस किधर से किधर निकलते हैं? नॉर्थ से होके साउथ की तरफ। तो इसका भी डिफ्लेक्शन या तो किधर से होगा, मतलब इस साइड भी होगा तो नॉर्थ से साउथ, और इस साइड भी होगा तो नॉर्थ से साउथ। तो डिफ्लेक्शन को याद करने के लिए आपको थंब रूल लर्न होना चाहिए। क्या चीज? साउथ से, क्योंकि ये निडल है, ये तो करेगा ही ना डिफ्लेक्शन। आप जिसको भी ले सकते हो, या तो इसमें क्लॉकवाइज होगा या फिर कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब खैर, हम लोग को किस पे ध्यान देना है? थंब रूल। ये आपका थंब रूल है, ठीक है ना। ये फिंगर्स और ये थंब, फिंगर्स को, हाँ, ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे इसका कर्लिंग होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, ध्यान समझिएगा, ऑरस्टेड का जो
एक्सपेरिमेंट था वो किससे रिलेटेड था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। कुछ चीजें क्या होनी चाहिए, ट्रिक से लर्न कर लेनी चाहिए। मतलब आपसे एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा पहले क्या है, मतलब आपने पहले क्या सीखा, ठीक है ना, आपने क्या सीखा ये इंपॉर्टेंट करता है, मैटर होता है। क्या पहले सीखा इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको इसकी प्रॉपर्टी सीखनी है ना, तो जो सबसे इजी लगे वो सीख लो, ठीक है। जैसे मुझे इसके डिफ्लेक्शन से मतलब नहीं समझ में आता था ये किधर नॉर्थ डिफ्लेक्ट करेगा या साउथ, तो मैंने थंब रूल याद था। ये कर्लिंग याद होना चाहिए कि वो किधर से किधर क्या करेगा, घूमेगा। तो मान के चलिए यहाँ से हम इरेज कर भी दें अगर, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं पूरा इरेज कर लेते हैं तब इसको करते हैं, ठीक है। अब कर्लिंग इसकी किधर से किधर होगी, यही हम लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहां पे देखिए सर्कल बनेगा, सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेंगे, ठीक है। कैसा बनेगा, सर्कुलर फील्ड लाइन, ठीक है। अब चूंकि अभी हम अपने कड़े पे भी बताना नहीं चाहते, ये देखिए ये वाला जो होगा इस तरह से घूमेगा तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक। अगर ये ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो हमें ना तो पता है क्लॉकवाइज जाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, बट हमें एक चीज पता है, करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि नॉर्थ से साउथ। अपने हैंड को घुमा दीजिए, ये 180 डिग्री क्या कर दीजिए नीचे, ठीक है ना, ठेंगा दिखा दीजिए, ठीक। अब अपने फिंगर को इस पे रखिए, इसकी कर्लिंग किधर से हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ऐसा ऐंठिए अपने हाथ को, तो कैसे घूम रहा है हाथ, क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज जाएगा। तो जब ये आधे पोर्शन पे क्या होगा, आधे पोर्शन पे डाउनवर्ड होगा, तो बाकी आधे पोर्शन पे कैसा होगा, अपवर्ड। यानी कि जब वो मैग्नेट रहा होगा ना, ये देखिए इनिशियल ऐसे पोजीशन पे रहा होगा, इनिशियली इस पोजीशन पे रहा होगा, और जब डिफ्लेक्शन शो किया होगा तो ये तुरंत यहां से क्या हो गया, ऐसे ये घूम गया होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो यानी कि आप केवल फील्ड लाइंस बना के, सर्कुलर फील्ड लाइंस बना के मैग्नेट के नहीं 360 नहीं घूमता है, ठीक है। थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा नहीं डिफ्लेक्ट करेगा, वो अपने एंगल को क्या फील्ड के अकॉर्डिंग करेगा, मतलब कितना स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग वो घुमा। चूंकि ये वायर है ना, तो ये बहुत ज्यादा फील्ड नहीं जनरेट करेगा। ये जो कंपास होता है स्मॉल फील्ड लाइंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मतलब जिसका स्ट्रेंथ क्या हो, वीक हो, तो उसको डिटेक्ट किया। तो अब अपने आप पता चल गया ना, यानी कि जब कहाँ जाएगा, जो करंट होगा वो किधर ट्रेवल कर रहा हो, डाउनवर्ड। तो जो फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। आया सबको समझ में? करंट कैसा हो, डाउनवर्ड हो, तो ये ऐसे बना लीजिए और एक सर्कल बना के ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। करंट का मतलब सिंपली करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये कैसा बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है। यहाँ पे भी मैग्नेट नहीं बना है, ठीक है ना। देखिए तीन पोजीशन है, याद रखिएगा, वायर है, लूप है और सोलेनॉइड है, जिसको कॉइलिंग बोलते हैं। क्या क्या है, वायर है, लूप है और सोलेनॉइड है। वायर से सर्कुलर डायरेक्शन मिलता है, लूप से फेस मिलता है, और कॉइल से नहीं, कॉइल से मैग्नेट मिलता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हाँ बोलिए। हाँ, वो तो करंट की स्ट्रेंथ के लिए होता है कि पता कर पाए हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है, वो उसके बाद में है। ये देखिए, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो ना, कॉइलिंग की गई है इसमें, यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ, ये सब सोलेनॉइड है, ठीक है ना, इसमें कॉइलिंग की गई। देखिए एक अब ये भी ध्यान रखना होता है, अभी पहले ही समझा दे रहे हैं कि किस डायरेक्शन से कॉइल जो वायरिंग है ना एंटर किया है। मतलब हमने पीछे से, वो पहला वायर पीछे से आया है या ऊपर से, मतलब आगे से आया है।
इसकी वजह से फेस चेंज हो जाएगा। करंट किधर से एंटर कर रहा है, आपका पोल एक ही रहेगा, मतलब टर्मिनल प्लस ही रहेगा, लेकिन केवल करंट के डायरेक्शन के मतलब इधर से एंटर करने या इधर के एंटर करने से नॉर्थ साउथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? सबसे पहला क्या याद रखना है? नहीं, पहला जो है वो वायर पे है। किस पे है? वायर पे। दूसरा किस पे है? लूप पे है। और तीसरा किस पे है? सोलेनॉइड पे। ठीक है, तो ये आपको सर्कुलर फील्ड लाइन देगा, ये फेस देगा, और ये पूरा का पूरा क्या देगा? मैग्नेट देगा। आया समझ में? अभी ये आया है तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये है क्या, ये क्यों ऐसा हम लोग बनाते हैं। ठीक, सपोज दैट अगर आपके घर में खाना बनता है, किसी दिन लोग बढ़ेंगे, किसी दिन घटेंगे, मतलब हो सकता है किसी दिन आपको पार्टी में जाना हो, घर वालों को ना जाना, ऐसा कम होता है, घर वालों को जाना होता है, आपको नहीं जाना होता है। ठीक, किसी दिन आपके घर गेस्ट आ जाएं, तो आपके घर फूड का जो मतलब मील जो है, ध्यान समझिए, जो मील की अमाउंट है, मील का अमाउंट है, वो क्या है? वेरी कर रहा है। किसी दिन ज़्यादा बनेगा, किसी दिन कम बनेगा। अगर आप घर समझिए कि 6 लोग हैं, मतलब मम्मी पापा, आप, आपका भाई या बहन, को ये दादा दादी, ये ऑन एन एवरेज 6 लोग हैं, तो क्या रोज 6 लोगों का बनेगा पूरे साल 365 डेज? नहीं ना, किसी दिन ज़्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। तो मान के चलो घर में किसी दिन 2 ही लोग की फूड की रिक्वायरमेंट है, तो 6 लोगों के लिए नहीं बना सकते। किसी दिन 10 लोग की रिक्वायरमेंट है, तो भी 6 लोगों का नहीं बना सकते। तो उसी तरह से हमारे डेली लाइफ में जितने भी डिवाइसेस आजकल हो गए, जिसमें ये आपका इस तरह का सिस्टम, मतलब मैग्नेट चाहिए होगा, सीधी सीधी बात कह दी जाए, मैग्नेट। तो ये क्या करता है? उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और घटाता है। यानी कि जब आपको बढ़ा हुआ स्ट्रेंथ चाहिए तो ये बढ़ा के देगा, जब घटा हुआ स्ट्रेंथ चाहिए घटा के देगा। जैसे फैन रोटेट कर रहा है, तो इसकी स्पीड को घटाना होगा तो रेगुलेटर लगा है, रेगुलेटर को क्या कर दीजिए? रोटेट कर दीजिए। इंक्रीज करना है तो भी क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। बंद करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, स्विच से भी ऑफ कर सकते हैं। आया समझ में? तो आपका करंट तो वही पास कर रहा था, आपने रेगुलेटर लगा के क्या कर दिया? उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यही फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि आप डिजायरेबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। दूसरा, इजीली मैग्नेटाइज होगा। इजीली क्या होगा? डीमैग्नेटाइज होगा। ये 2 चीजें पूछता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट किसी चीज से चिपक जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, और ये क्या है? स्क्रैप उठाया या जो भी काम किया फिर बंद कर दिया। जैसे आपके पास जैसे फोन ही है, या गाना सुनते हो हेडफोन से, ठीक है ना, ये है ना, चलो देखो ये है कि नहीं है, तो इसके अंदर क्या लगा होगा? छोटा सा मैग्नेट लगा होगा। इसको तोड़ दिया जाए तो गोल सा मैग्नेट इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है? जब जरूरत पड़ता है इसके वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसके वॉल्यूम को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो। यानी कि सीधी सीधी बात की जाए, इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप जरूरत पड़ने पे बढ़ा रहे हो और जरूरत पड़ने पे क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। आया सबको समझ में? ये जो है थोड़ा थोड़ा कैसा अपीयर हो रहा है? बीएम साहब के जैसा बार मैग्नेट। तुम्हारा दांत तोड़ देने लायक है। ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? साउथ को। देखो, जैसे हर एक आदमी का अपना अपना कहता है ना, लोग झगड़ा करते हैं, क्या कहते हैं? मेरे एरिया में आओ। ठीक है, कुत्ता भी अपना एरिया क्या करता है? मार्क करके रखता है। उसी तरह से ये जो बार मैग्नेट है, इसका भी एक अपना रीजन है, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है। समझिए, अगर ये इस रीजन को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। प्रभावित करने का मतलब किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, या फेरोमैग्नेटिक मतलब आयरन या आयरन जैसे प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने वाले सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस मैग्नेट का जितने रीजन पे इसका इन्फ्लुएंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहे भैया?
मैग्नेट है तो, और इसका इफेक्ट है ना, यानी कि मैग्नेट की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बोला। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये लाइंस पे होता है, कर्व लाइंस पे। किस पे होता है? कर्व लाइंस पे, मतलब लाइन बनेगा, ठीक है ना। और ये लाइन कैसे होता है? नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, ठीक है, ऐसे निकलेगा। और इसकी खासियत क्या होती है? हाँ, खासियत मतलब क्या स्पेसिफिकेशन है इसका? क्वालिफिकेशन नहीं, स्पेसिफिकेशन पूछे हैं क्या बाबू? आपको बता दें, जैसे जैसे आप अवे जाएंगे, ठीक है ना, अवे जाएंगे तो क्या होगा? वीक होगा। जैसे आप अपने घर से निकल गए तो घर वालों का इन्फ्लुएंस आपसे खत्म हो गया, है ना? है ऐसा करना है मत। ये देखो, आप लोग ध्यान दीजिए कि अवे जाने पे क्या होगा? वीक होगा, ठीक। पोल्स पे नियर होता है, यानी कि पोल्स पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। एक और चीज है, कभी फील्ड लाइंस ओवरलैप नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब धोखा नहीं देगा एक दूसरे को। क्या नहीं देगा? धोखा। तीसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है, इसके अंदर ये पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। इनसाइड जो होंगे ये क्या होंगे? पैरेलल होते हैं। जो फील्ड लाइंस होते हैं कैसे होते हैं? पैरेलल। आया समझ में? ये इसका क्या है? खासियत है। इसको ट्रेस किया जा सकता है, कैसे ट्रेस किया जा सकता है? आयरन फिलिंग से, मतलब लाइंस ऐसे बनते हैं कर्व में, आयरन फिलिंग से किया जा सकता है। आयरन फिलिंग नहीं है तो आप एक बार मैग्नेट लीजिए और एक निडल लीजिए, मतलब मैग्नेटिक कंपास लीजिए, A4 शीट लीजिए, और उस पर जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे क्या करेंगे? मार्क करते जाएंगे। आया सबको समझ में? तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे नॉर्थ से साउथ निकल के जाता है या साउथ से नॉर्थ निकल के जाता है, वो कैसा है, कहाँ स्ट्रांग है कहाँ वीक है, ठीक है ना।